Hello students, how are you? Fine? I hope so you are all fine. कैसी थी आपकी टेस्ट? इजी थी ना? आई होप आप सबने अच्छी तरह से टेस्ट दी हो और जन्माष्टमी की छुट्टियां सेलिब्रेट की होगी आप सबने. आप सब कुछ स्कूल की जन्माष्टमी मिस कर रहे हैं? Okay. Our before video we will learn about commercial use of microorganisms and medicinal use of microorganisms. Now today's hour we will learn about vaccine. You know about vaccine? What is vaccine? When a disease carrying microbes enter our body, the body produce antibodies to fight the invaders. जैसे हमें कोई भी डिजीज के माइक्रोब्स होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं, तब जो हमारी बॉडी होती है वो प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज, यानी कि जो माइक्रोब्स एंटर हुए उससे फाइट करने के लिए इन्वेडर्स प्रोड्यूस करती है, उसे कहते हैं एंटीबॉडीज. The body also remembers how to fight the microbes if it enter again. बॉडी को हमेशा याद होता है कि कैसे माइक्रोब्स से फाइट करे जो हमारे बॉडी से अगेंस्ट होते हैं. If dead or weakened microbes are introduced into a healthy bodies, जो वीक माइक्रोब्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर्स होते हैं या डेड हो गए होते हैं, उससे हेल्दी बॉडी से इंट्रोड्यूस करवाते हैं एंटीबॉडीज. द बॉडी फाइट एंड किल्स द इन्वेडिंग बैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडीज. जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर हुए होते हैं उससे सुटेबल एंटीबॉडीज उसे किल करते हैं, उससे फाइट करते हैं. The antibodies remain in the body and we are protected from the disease causing microbes forever. और इस तरह से जो एंटीबॉडीज होते हैं वो फाइट करने के बाद हमें डिसीज से प्रोटेक्ट करते हैं. दिस इज हाउ अ वैक्सीन वर्क. कैसे वैक्सीन वर्क करती है? Several diseases including cholera, tuberculosis, smallpox and hepatitis can be prevented by vaccinations. इन सब जो यहाँ पे दिए हुए हैं डिसीज उनके लिए प्रिवेंट की गई है वैक्सीन्स. एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉलपॉक्स इन 1798. 1798 में एडवर्ड जेनर के साइंटिस्ट ने वैक्सीन स्मॉलपॉक्स के लिए वैक्सीन डिस्कवर की थी. आप सब जानते होंगे कि आपकी चाइल्डहुड में आप सबने इंजेक्शंस लिए होंगे आपकी बॉडी को सेवरल डिसीज से प्रोटेक्ट करने के लिए. कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दिस डिसीज? क्या आप उसका लिस्ट बना सकते हो आपके पेरेंट्स की हेल्प के थ्रू? आपको लिस्ट बनाना है और याद रखना है. इट इज एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रंस अगेंस्ट दिस डिजीज. और ये सब जो वैक्सीन होती है वो हमारी बॉडी को सारे चिल्ड्रंस को डिसीज से प्रोटेक्ट करती है. नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन द नियर बाय हॉस्पिटल्स. आपके लिए जो भी वैक्सीन्स अवेलेबल होती है वो आपके पास वाले हॉस्पिटल्स होते हैं, वहां पे जो जरूरी वैक्सीन होती है वहां से मिल जाती है. यू माइट हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी एंड न्यूज़पेपर रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस अगेंस्ट पोलियो अंडर द पल्स पोलियो प्रोग्राम्स. क्या आप सबने एडवर्टाइज देखी होगी टीवी या तो न्यूज़पेपर में, जो हमें पोलियो के लिए वैक्सीन देनी पड़ती है हर रोज. जब उसका टाइम होता है तब हमें उसकी एडवर्टाइज मिलती है जो पोलियो से अगेंस्ट वैक्सीन होती है वो लेने के लिए. पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रंस आर एक्चुअली अ वैक्सीन्स. जो हमें पोलियो ड्रॉप्स मिलते हैं वो एक्चुअली में वैक्सीन से जो पोलियो से प्रोटेक्ट करती है हमारी बॉडी को. अ वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉलपॉक्स हैज फाइनली लीड टू इट्स एरेडिकेशंस फ्रॉम मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. जो स्मॉल पॉक्स है वो फाइनली वर्ल्ड वाइड यानी कि वर्ल्ड से पूरा
फिनिश हो गया है, कभी भी अब नहीं होता है स्मॉल पॉक्स, क्योंकि उसकी वैक्सीन्स होती है वो फाइंड की गई है, डिस्कवर की गई है। एडवर्ड जेनर ने जो फाइंड की है वैक्सीन, वो स्मॉल पॉक्स को होने ही नहीं देती है। दिस डेज वैक्सीन्स आर मेड ऑन अ लार्ज स्केल फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू प्रोटेक्ट ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम सेवरल डिसीज। इस नाउ अभी के जो डेज में जो वैक्सीन, कितनी सारी वैक्सीन्स बनाई जाती है लार्ज स्केल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है एनिमल्स और सेवरल डिसीज से। ओके स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, यानी कि जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है, टेक्सचर्स होते हैं, वो कैसे बढ़ते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू। Some bacteria are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich soil with nitrogen and increase its fertility. Some bacteria ऐसे होते हैं जो और एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस होता है उसे लेते हैं और सॉइल में फिक्सेशन करते हैं नाइट्रोजन को, और सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। दिस माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स, और जो ऐसे जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं प्लांट सॉइल के अंदर, उसे जनरली कॉमनली कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। जो जनरली नाइट्रोजन को फिक्सिंग करते हैं सॉइल के अंदर, उसे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स कहते हैं। यहाँ पे दिए हुए हैं द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन अल्गाई जो होती है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग करती है सॉइल के अंदर और सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाती है। अवर नेक्स्ट टॉपिक, क्लीनिंग द एनवायरमेंट, कैसे एनवायरमेंट क्लीन करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बुजू एंड पहेली हैड ऑब्जर्व द स्कूल गार्डन मेकिंग मैन्यूर। बुजू एंड पहेली ने एक दिन ऑब्जर्व किया कि जो स्कूल गार्डन में मैन्यूर बनता है वो कैसे बनता है। अलोंग विथ देयर फ्रेंड्स, और उसके फ्रेंड्स के साथ, दे कलेक्टेड वेस्टेज ऑफ प्लांट, उन सब ने प्लांट्स का वेस्टेज, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम नियर बाय हाउसेज एंड गार्डन्स, उसके आसपास जो भी वेस्टेज था वेजिटेबल का, प्लांट्स का, फ्रूट्स का, वो सब कलेक्ट किया। दे पुट देम इन अ पिट मेंट फॉर वेस्ट डिस्पोजल, और उन सबको डिस्पोजल वहां पे रख दिया। आफ्टर सम टाइम्स इट डिकम्पोज्ड एंड गॉट कन्वर्टेड इनटू मैन्यूर। आफ्टर सम टाइम्स जो प्लांट का, वेजिटेबल्स का वेस्टेज था वो कन्वर्ट हो गया मैन्यूर में डिकम्पोज होने के बाद। बुजू एंड पहेली वांटेड टू नो हाउ दिस हैड हैपेंड। बुजू एंड पहेली को जानना था कि ये जो मैन्यूर कन्वर्ट हुआ डिकम्पोज होके मैन्यूर में, वो कैसे हुआ। उसके लिए एक एक्टिविटी है जो हम यहाँ पे करेंगे। टेक 2 pots एंड फिल ईच pot हाफ विथ सोइल। आपको 2 pots लेने और हाफ सोइल से फिलअप करने, और उसमें 2 pots में एक को A और दूसरे को B मार्क कर देना है। पुट प्लांट्स वेस्ट इन pot A and things like polythene bags, empty glasses, bottles and broken plastic toys in pot B. पोर्ट ए में आपको प्लांट और वेजिटेबल, फ्रूट्स के जो वेस्टेज होता है वो डालना है, और बी पोर्ट में आपको पॉलीथीन बैग्स या तो एम्प्टी ग्लास बोटल्स होती है, ब्रोकन प्लास्टिक्स होती है, टॉयज होते हैं, वो सब डालना है। पुट द पोर्ट्स असाइड, और थोड़े दिन के लिए वो रख देना है। ऑब्जर्व देम आफ्टर 3-4 वीकेंड, आपको 3-4 वीक्स के बाद उस दोनों पोर्ट्स को ऑब्जर्व करना है, क्या हुआ होगा। Do you find any difference in the contents of the 2 pots? If so, what is the difference? You will find that plants waste in pot A has been decomposed. जो A pots था वो decompose हो गया होगा और manure में convert हो गया। How did this happen? और ये कैसे हुआ होगा? The plant's waste has been converted into manure by the action of microbes. जो microbes होते हैं वो convert करते हैं plants wastage को manure में। The nutrients released in the process can be used the plant again.
जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो मिलते हैं, रिलीज होते हैं प्रोसेस के थ्रू, जो हम प्लांट्स के आगे यूज करते हैं। डिड यू नोटिस दैट इन पोर्ट बी, आपने पोर्ट बी में देखा, द पॉलिथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लासेस, बोतल एंड ब्रोकन टॉयज पार्ट वी डिड नॉट अंडर एनी सच चेंजेस, और उन सब ने पोर्ट बी में कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ होगा। द माइक्रोब्स could not act on them and convert them in manure, क्योंकि जो पॉलीथीन्स होती है, एम्प्टी ग्लासेस होते हैं, वो सब नहीं कन्वर्ट होते हैं, डिकम्पोज नहीं होते हैं, उसे माइक्रोब्स कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं मैन्यूर में। You often see large amount dead organic matter in the form decaying plants and sometimes decompose animals, dead animals on the ground। कभी भी आप सबने लार्ज अमाउंट में डेड ऑर्गेनिक मैटर, कुछ भी प्लांट्स वेस्टेज या तो कोई भी फ्रूट वेस्टेज, वेजिटेबल वेस्टेज देखा होगा, या तो कोई भी एनिमल्स, डेड एनिमल्स को ग्राउंड पे पड़े हुए देखा होगा। You find that they disappear after some times. This is because the microorganisms decompose dead organic wastage of plants and animals, converting them into simple substances. After some times आप उसे disappear देख नहीं पाओगे, क्योंकि ये सब कैसे हुआ कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू हुआ, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे डिकम्पोज कर देते हैं, डेड ऑर्गेनिक वेस्टेज, और प्लांट एंड एनिमल्स को कन्वर्ट करते हैं सिंपल फॉर्म, सिंपल सब्सटेंसेस में, मैन्यूर में। These substances are again used by other plants and animals, और जो ये सब्सटेंसेस, सिंपल सब्सटेंसेस होते हैं, वो अगेन यूज होते हैं प्लांट और एनिमल्स के लिए। Thus microorganisms can be used to degrade the harmful and smelly substances and thereby clean up the environment। और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिग्रेड करते हैं, यूज करते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और जो स्मेली, गंदी स्मेल वाले सब्सटेंसेस होते हैं उससे एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। इसलिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसे हम क्लीनिंग द एनवायरनमेंट कह सकते हैं, या तो क्लीनिंग करते हैं एनवायरनमेंट को। ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड्स अवर टुडेज टॉपिक। ओके, our next topic, harmful microorganism, we will learn in next video. Thank you. Vaccines. Edward Jenner discovered the vaccine for smallpox in 1798. 1798 में एडवर्ड जेनर के साइंटिस्ट ने वैक्सीन, स्मॉलपॉक्स के लिए वैक्सीन डिस्कवर की थी। आप सब जानते होंगे कि आपकी चाइल्डहुड में आप सबने इंजेक्शंस लिए होंगे आपकी बॉडी को सेवरल डिसीज से प्रोटेक्ट करने के लिए। कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दिस डिसीज? क्या आप उसका लिस्ट बना सकते हो आपके पेरेंट्स की हेल्प के थ्रू? आपको लिस्ट बनाना है और याद रखना है। इट इज एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रंस अगेंस्ट दिस डिजीज। और ये सब जो वैक्सीन होती है वो हमारी बॉडी को, सारे चिल्ड्रंस को डिसीज से प्रोटेक्ट करती है। नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन द नियर बाय हॉस्पिटल्स। आपके लिए जो भी वैक्सीन्स अवेलेबल होती है वो आपके पास वाले हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ पे जो जरूरी वैक्सीन होती है वहां से मिल जाती है। यू माइट हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी एंड न्यूज़पेपर रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस अगेंस्ट पोलियो अंडर द पल्स पोलियो प्रोग्राम्स। क्या आप सबने एडवर्टाइज देखी होगी टीवी या तो न्यूज़पेपर में, जो हमें पोलियो के लिए वैक्सीन देनी पड़ती है हर रोज, जब उसका टाइम होता है तब हमें उसकी एडवर्टाइज मिलती है, जो पोलियो से अगेंस्ट वैक्सीन होती है वो लेने के लिए। पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रंस आर एक्चुअली अ वैक्सीन। जो हमें पोलियो ड्रॉप्स मिलते हैं वो एक्चुअली में वैक्सीन से, जो पोलियो से प्रोटेक्ट करती है हमारी बॉडी को। अ वर्ल्ड वाइड campaigns against smallpox has finally led to its
eradications from most part of the world. जो स्मॉल पॉक्स है वो फाइनली वर्ल्ड वाइड यानी कि वर्ल्ड से पूरा फिनिश हो गया है, कभी भी अब नहीं होता है स्मॉल पॉक्स, क्योंकि उसकी वैक्सीन होती है वो फाइंड की गई है, डिस्कवर की गई है। एडवर्ड जेनर ने जो फाइंड की है वैक्सीन वो स्मॉल पॉक्स को होने ही नहीं देती है। दिस डेज वैक्सीन्स आर मेड ऑन अ लार्ज स्केल फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू प्रोटेक्ट ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम सेवरल डिसीज। इस नाउ अभी के जो डेज में जो वैक्सीन कितनी सारी वैक्सीन बनाई जाती है लार्ज स्केल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है एनिमल्स और सेवरल डिसीज से। ओके स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, यानी कि जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है, टेक्सचर्स होते हैं, वो कैसे बढ़ते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू। Some bacteria are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich soil with nitrogen and increase its fertility. Some bacteria ऐसे होते हैं जो और एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस होता है उसे लेते हैं और सॉइल में फिक्सेशन करते हैं नाइट्रोजन को, और सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। दिस माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स, और जो ऐसे जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं प्लांट सॉइल के अंदर उसे जनरली कॉमनली कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। जो जनरली नाइट्रोजन को फिक्सिंग करते हैं सॉइल के अंदर उसे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स कहते हैं। यहाँ पे दिए हुए हैं द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन अलगाई जो होती है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग करती है सॉइल के अंदर और सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाती है। अवर नेक्स्ट टॉपिक क्लीनिंग द एनवायरमेंट, कैसे एनवायरमेंट क्लीन करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बुजू एंड पहेली हैड ऑब्जर्व द स्कूल गार्डन मेकिंग मैन्यूर। बुजू एंड पहेली ने एक दिन ऑब्जर्व किया कि जो स्कूल गार्डन में मैन्यूर बनता है वो कैसे बनता है। अलोंग विथ देयर फ्रेंड्स, और उसके फ्रेंड्स के साथ, दे कलेक्टेड वेस्टेज ऑफ प्लांट, उन सब ने प्लांट्स का वेस्टेज, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम नियर बाय हाउसेज एंड गार्डन्स, उसके आसपास जो भी वेस्टेज था वेजिटेबल का, प्लांट्स का, फ्रूट्स का, वो सब कलेक्ट किया। दे पुट देम इन अ पिट मेंट फॉर वेस्ट डिस्पोजल, और उन सबको डिस्पोजल वहां पे रख दिया। आफ्टर सम टाइम्स इट डिकम्पोज्ड एंड गॉट कन्वर्टेड इनटू मैन्यूर। आफ्टर सम टाइम्स जो प्लांट का वेजिटेबल्स का वेस्टेज था वो कन्वर्ट हो गया मैन्यूर में डिकम्पोज होने के बाद। बुजू एंड पहेली वांटेड टू नो हाउ दिस हैड हैपन। बुजू एंड पहेली को जानना था कि ये जो मैन्यूर कन्वर्ट हुआ डिकम्पोज होके मैन्यूर में वो कैसे हुआ। उसके लिए एक एक्टिविटी है जो हम यहाँ पे करेंगे। टेक 2 pots एंड फिल ईच pot हाफ विथ सोइल। आपको 2 pots लेने और हाफ सोइल से फिल अप करने, और उसमें 2 pots में एक को A और दूसरे को B मार्क कर देना है। पुट प्लांट्स वेस्ट इन pot A and things like polythene bags, empty glasses, bottles and broken plastic toys in pot B. पोर्ट ए में आपको प्लांट और वेजिटेबल फ्रूट्स के जो वेस्टेज होता है वो डालना है, और बी पोर्ट में आपको पॉलीथीन बैग्स या तो एम्प्टी ग्लास बोटल्स होती है, ब्रोकन प्लास्टिक्स होती है, टॉयज होते हैं, वो सब डालना है। पुट द पोर्ट्स असाइड, और थोड़े दिन के लिए वो रख देना है। ऑब्जर्व देम आफ्टर 3-4 वीकेंड, आपको 3-4 वीक्स के बाद उस दोनों पोर्ट्स को ऑब्जर्व करना है क्या हुआ होगा। Do you find any difference in the contents of the 2 pots? If so, what is the difference? You will find that plants waste in pot A has been decomposed. जो A pots था वो decompose हो गया होगा और manure में convert हो गया। How did this happen? और ये कैसे हुआ होगा? The plant waste has been converted into manure by the action of microbes. जो microbes होते हैं वो convert करते हैं plants wastage को manure में। The nutrients released
released in the process can be used the plant again. जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो मिलते हैं, रिलीज होते हैं प्रोसेस के थ्रू, जो हम प्लांट्स के आगे यूज करते हैं. Did you notice that in pot B? आपने pot B में देखा the polythene bags, empty glasses, bottle and broken toys part B did not under any such changes. और उन सब ने pot B में कुछ भी changes नहीं हुआ होगा. The microbes could not act on them and convert them in manure. क्योंकि जो पॉलीथीन्स होती है, एम्प्टी ग्लासेस होते हैं, वो सब नहीं कन्वर्ट होते हैं, डिकम्पोज नहीं होते हैं, उसे माइक्रोब्स कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं मैन्यूर में. You often see large amount dead organic matter in the form decaying plants and sometimes decompose animals, dead animals on the ground. कभी भी आप सबने लार्ज अमाउंट में डेड ऑर्गेनिक मैटर, कुछ भी प्लांट्स वेस्टेज या तो कोई भी फ्रूट वेस्टेज, वेजिटेबल वेस्टेज देखा होगा, या तो कोई भी एनिमल्स, डेड एनिमल्स को ग्राउंड पे पड़े हुए देखा होगा. You find that they disappear after some times. This is because the microorganisms decompose dead organic wastage of plants and animals, converting them into simple substances. After some times आप उसे disappear देख नहीं पाओगे, क्योंकि ये सब कैसे हुआ कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू हुआ, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे डिकम्पोज कर देते हैं, डेड ऑर्गेनिक वेस्टेज और प्लांट एंड एनिमल्स को कन्वर्ट करते हैं सिंपल फॉर्म, सिंपल सब्सटेंसेस में, मैन्यूर में. These substances are again used by other plants and animals. और जो ये substances, simple substances होते हैं, वो again use होते हैं प्लांट और एनिमल्स के लिए. Thus microorganisms can be used to degrade the harmful and smelly substances and thereby clean up the environment. और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिग्रेड करते हैं, यूज करते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और जो स्मेली, गंदी स्मेल वाले सब्सटेंसेस होते हैं उससे एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं. इसलिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसे हम क्लीनिंग द एनवायरनमेंट कह सकते हैं, या तो क्लीनिंग करते हैं एनवायरनमेंट को. ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड अवर टुडेज टॉपिक. ओके, our next topic, harmful microorganism, we will learn in next video. Thank you.